शुरुल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वज़अतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु सलासून शहरा हत्ता इज़ा बलग़ अशुद्धहु व बलग़ अर्बईन सना क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रिय्यती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। व अन अब्दिल्लाह इब्न सफ़वान रज़ियल्लाहु तआला अन उम्मि दर्दाई रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावतुल मर्इल मुस्लिम बिज़हरिल ग़ैब मुस्तजाबा इंद रअसिही मलकुम मुवक्कल बिही कुल्लमा दआ लिअख़ीहि क़ालल मलिक बिही आमीन व लक बिमिस्लिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हम्द व सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की बाबरकत ज़ात के लिए, जिस ज़ात ने हमें इंसान बनाया, ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन इस्लाम एक बेहतरीन निज़ाम हयात अता किया और फिर कुछ पाबंदियों के साथ इसे सरफराज भी किया और इसे इम्तियाज भी दिया दीगर अक़वाम और दीगर मखलूक़ात में से। और दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बाबरकत ज़ात पे, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के जमी अहकामात वही और कुरान की सूरत में मुजस्समे अमल बन के दिखाए, जिनकी ज़िंदगी हर मुसलमान के लिए बेहतरीन उस्वा है।
अल्लाह से इल्तिजा है, अल्लाह हम सबको सही सच्चा और सच्चा मुसलमान बनाए रखे, बने रहने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमान बनना कोई मुश्किल नहीं है। दायरे इस्लाम में दाखिल होने के लिए जुबान से जुमले की शहादत है, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बंदा दायरे इस्लाम में दाखिल हो, इसे इस्लाम की तरफ से इस्लाम इस बंदे की इज्जत, इसके जिस्म जान और माल का मुहाफिज बन गया। अब मुसलमान रहने के लिए जो पाबंदियां आयद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने की, अल्लाह के महबूब पैगंबर की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ, वो इंतहाई जरूरी है। अगर बंदा नहीं मानता तो रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे को न सिर्फ मुसलमान नहीं मानता बल्कि रब्बुल आलमीन उस बंदे को इंसान भी नहीं मानता। बल हम असल जानवर, बल्कि जानवरों के बारे में फरमा के ऐलान फरमाए, ये तो बज़ाहिर इंसान जानवरों से भी बदतर है। तो बात मुसलमान के लिए, मुसलमान रहने के लिए जरूरी आमाल और अहकामात की हो रही थी। अब्दुल्लाह से इब्ने सफ़वान सैयदा उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दामाद हैं। सैयदा दरदा इनकी बीवी हैं। मिलने के लिए अपने सास और ससुर को हाजिर हुए। माँ जी ने पूछा, अब्दुल्ला हज का इरादा है? जी अम्मा जान। फरमाया जब वहां जाएं तो हमारे लिए दुआ जरूर करना। मुसलमान के लिए उसके सामने नहीं, उसकी अदम मौजूदगी में भी दुआ गो होता है। ये मुसलमान का इम्तियाज और सेवा है, मुसलमान पे फर्ज और जरूरी है। उम्मे दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, अब्दुल्ला बेटा मैं इसलिए कह रही हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए मैंने सुना। आप फरमा रहे थे, दावतुल मर्इल मुस्लिम बिज़हरिल गैब। जो मुसलमान वहां उसके पास मौजूद नहीं है, बंदा उस अपने मुसलमान गायब मुसलमान के लिए उसकी अदम मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है। मुस्तजाबतुन, अल्लाह के महबूब पैगंबर फरमाते हैं उसकी वो दुआ अल्लाह के यहाँ मकबूल है, मकबूल दुआ है। इसी पे इक्तिफा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाती है। कुल्लमा दआ लि अखीहि क़ाल अल मलिक बिही आमीन। इस दुआ पे आमीन कहने के लिए आसमान के फरिश्ते की ड्यूटी लगी। सही मुस्लिम की हदीस 2739 नंबर। जो दुआ आप अपने मुसलमान भाई के लिए जो आपके पास मौजूद नहीं है कर रहे हो, वही दुआ फरिश्ता आपके लिए कर रहा है। इस बात की गवाही जुबान पैगंबर दे रही। वाला का भी मुस्लिम, तेरे लिए भी अल्लाह यही कुछ तुझे अता कर दे और तुझे भी इससे नवाज दे। मुसलमान के लिए दुआ, ये मुसलमान का इम्तियाज है। और इसके बिल्कुल मुतज़ाद मुसलमान को गाली देना, मुसलमान पे लान तान करना, मुसलमान के लिए बुरे अल्काब, मुसलमान के साथ झूठ बोलना, उसकी गीबत और चुगली करना, मुसलमान पे बोहतान लगाना। और ये वो
इतने बड़े गुनाह हैं जिनकी रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हद कायम रखी हुई है। आप इस बात पे हैरान होंगे, हुदूद जो हैं, सजाएं जो इस्लाम में मिलती हैं मुसलमान को, नमाज पे क्या हद है कोई पता है? कोई हद नहीं। रोजे पे कोई हद नहीं, ज़कात पे कोई हद नहीं, हज पे कोई हद नहीं। हुदूद किस बात पे हैं? हुकूकुल इबाद पे। हुकूकुल इबाद अगर उनमें इंसान तकसीर करता है, अल कत्ल बिल कत्ल, मुसलमान है, उसने मुसलमान का कत्ल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है इसकी गर्दन उड़ा दो। और एक हद कत्ल है, दूसरे हद शादीशुदा अगर बदकारी करे तो उसकी सजा रजम है। और ये भी हुकूकुल इबाद, उसने एक मुसलमान बाप की इज्जत पे डाका डाला, एक शौहर की इज्जत को पामाल किया, भाई और बेटे की इज्जत पे हाथ डाला। अगर शादीशुदा है उसकी शरीयत ने सजा ये रखी है जमीन में गाड़ के उसको पत्थर मार मार के मार दिया। और ये भी हुकूकुल इबाद भी है। गैर शादीशुदा से ये जुर्म हो जाए उसके लिए 80 कोड़े हैं, 1 साल की जिलावतनी है। और जो आदमी किसी पाक दामन पे बदकारी का इल्जाम लगा दे उस पे भी हद है। और ये हद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 अजीम सहाबा और 1 सहाबिया पे लगी। हजरत हसन बिन साबित और मिस्ता बिन असासा रजी अल्लाह ताला, ये मिस्ता बदरी से अभी रजी अल्लाह ताला, बदरी से आबा के बारे में एक सहाबी से जंगी जुर्म सरजद हुआ। मुसलमानों का राज फाश करने के लिए इसने अहले मक्का की तरफ खत लिख दिया। और जंगी जुर्म ने दुनिया के हर कानून, हर मुल्क का ये आईन है कि उसको जिंदा रहने का हक नहीं है। हजरत उमर फारूक बड़े जज्बाती, गुस्से में तलवार नियाम से बाहर, दानी अजरिबु उनुका हाज़ल मुनाफिक, अल्लाह के महबूब पैगंबर मुझे रोकना नहीं, मुझे इजाजत दे दीजिए। अजरिबु उनुका हाज़ल मुनाफिक, इतना बड़ा जुर्म करने वाला उमर फारूक की नजर में मुसलमान नहीं रहा, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूं। आपने बदरी से अब्बा के 12 पता फरमाया, उमर तुझे पता नहीं है ये बदर में मौजूद हुआ था, ये बदर में मौजूद हुआ था। बदर वालों के सारे गुनाहों की मुआफी रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, उनका कोई गुनाह बचा ही नहीं। लेकिन मिस्ता बदर में भी मौजूद थे, इसके बावजूद हद्दे कज़फ लगी। जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे मुनाफिकीन मदीना ने तूफान बदतमीजी बपा किया, उनकी हाँ में मिस्ता बिन असासा ने भी हाँ मिला दी। हो सकता है बंदा भूल सकता है, खता हो सकती है, हो सकता है गलती हो गई हो। हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो अजीम सहाबी है
अल्लाह के महबूब पैगंबर नीचे सामने बैठे हैं सब पे चटाई पे, और सफ़ा हजरत हसन को आपने अपने मिंबर पे बिठाया। आपने फरमाया हसन मुशरिकीन मक्का को जवाब देना। अल्लाह से दुआ की अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदस। अल्लाह जो हसन ने जुमले कहने हैं मेरी तारीफ में, मेरी मदह सिफ्त और सना में, मेरी तारीफ में, अल्लाह जिब्रील अमीन को हसन बिन साबित का मददगार बना दे। दूसरे लफ्जों में आप ये सोच लें कि जुबान हसन बिन साबित की थी और अल्फाज जिब्रील जुबान पे डाल रहे थे। नबी करीम की दुआ हसन बिन साबित को भी हद कज़फ का सामना करना पड़ा। ये भी उनमें शामिल थे जिन्होंने मुनाफिकीन की हाँ में हाँ मिलाई। और तीसरी कौन सहाबिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी फूफी उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, उनकी बेटी हैं सैयदा हमना बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सैयदा हमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हमशीरा इस इस्लामी तारीख में वाहिद खातून है जिनका निकाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पे जिनके निकाह की मजलिस मुनाकिद नहीं हुई, जिनका निकाह अर्श अजीम में के मालिक ने अर्श से करके ऐलान फरमाया। ये उनकी बहन है सैयदा हमना रज़ी अल्लाह ताला। इन्हें भी कोड़ों की सजा मिली। मुसलमान की इज्जत मामूली है। अल्लाह के महबूब पैगंबर बैतुल्लाह का तवाफ करते करते खाना काबा पे नजर पड़ी। आपने फरमाया कि कैसा प्यारा तू, कैसा खुशगवार मंजर है तेरा, तेरी मट्टी कितनी प्यारी है, तेरी अजमत और शान के क्या कहने। लेकिन एक मोमिन की शान और अजमत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझसे कहीं बढ़ा के रखी है। उस मोमिन के बारे में कोई गलत लफ्ज हमारी जुबान पे आ जाए, मैं और तू कैसे मुसलमान रह सकते हैं। अल्लाह ने अपने बारे में अपनी जो इस्लाम के अरकान बनाए उनके लिए हद नहीं नाफज की। चोरी है हाथ काट दो। चोरी किसकी की? किसी मुसलमान भाई का माल चुरा लिया, उसका हाथ काट दिया जाए। एक हाथ की कीमत 50 ऊंट, 50 ऊंट के बदले सिर्फ 50 रुपए 500 रुपए की कोई चीज चुराई है। जब ये मुसलमान था, इसका हाथ मुसलमान था, इस हाथ की कीमत 50 ऊंट थी। अब इसकी कीमत कोड़ी भी नहीं, इसका हाथ काट दिया जाए। इसने अपने मुसलमान भाई का माल चुराया है। लोगों ग़ीबत करना, किसी को गाली देना, किसी की चुगली करना, किसी पे बुहतान लगाना बहुत बड़े बड़े जुर्म है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हदीस सुनी। जिसने हदीस बयान की उसे पूछा ये हदीस तूने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी? कहने वाले ने कहा जी नहीं, मैंने खुद तो नहीं सुनी, मैंने फलां से हदीस से सुनी। उसके पास गए, उससे पूछा, कहने लगे जी सुनी मैं खुद, मैंने खुद भी नहीं सुनी,
मैंने तो अब्दुल्लाह इब्न उनैस से सुनी। वो कहते थे कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनी। हदीस मुबारका के बारे में सहाबा की कैफियत ये हो जाती थी, जब हदीस पाक सुनते ऐसे सुनते जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मौजूद खुद आपसे बात सुन रहे होते। ये एहतराम था हदीस मुबारका के बारे में। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह बयान करते फबता तो बईरन, मैंने एक ऊंट खरीदा। एक ऊंट खरीदा। अब्दुल्लाह इब्न उनैस मदीने में नहीं थे, करीब करीब नहीं थे, मुल्क शाम में थे। मदीना मुनव्वरा से मुल्क शाम का सफर 1 महीने का, 1 महीना जाते जाते लगा। वहां उतरे, अब्दुल्लाह इब्न उनैस की रिहायशगाह पे पहुंचे। खादिम को पैगाम दिया कि कहना कि जाबिर आया है। अब्दुल्लाह इब्न उनैस ने खादिम से कहा, पूछो जाबिर बिन अब्दुल्लाह मदीने से। खादिम ने वापस आके पूछा, जी आप मदीने से जाबिर बिन अब्दुल्लाह? जी जी मदीने से आऊं जाबिर बिन अब्दुल्लाह। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ी अल्लाह ताला उठे और भागते हुए अपनी चादर संभालते हुए पहुंचे बाहर दरवाजे पे। दोनों बगलगीर हुए, मुआनका किया, हाल अहवाल। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहने लगे, अब्दुल्लाह मैं आपसे वो हदीसे के साथ सुनने के लिए मदीने से आया हूं। 1 महीने का सफर। आए, बैठते हैं, आराम करें, बातें करते हैं, अहादीस बयान करते हैं, सुनते सुनाते हैं। नहीं जी, मैं मदीने से चला सिर्फ ये नीयत लेके, मैंने अब्दुल्लाह इब्न उनैस से हदीस पाक सुनी है। यही सुना। कहने लगे, जी ये हदीस बाद में सुनाऊंगा हदीस के साथ, पहले एक हदीस सुन ले। आपका ये सफर मामूली सफर नहीं है। ये भी मैंने सुना, अल्लाह के महबूब पैगंबर इरशाद फरमा रहे थे, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म हासिल करने के लिए, इल्म कुरान और हदीस, सिर्फ ये इल्म है जो इल्म हासिल करने के लिए, कुरान सुनने के लिए, कुरान समझने के लिए, हदीस सुनने के लिए, हदीस समझने के लिए सफर करता है। अल्लाह उतना सफर उसका जन्नत का सफर शुमार करते हैं और जन्नत का उतना के लिए आसान कर देते हैं। आपने 1 महीना सफर किया, एक ऊंट। हमारे आजकल के दौर में हमारे मुल्क में तकरीबन सफर के काबिल ऊंट 10 लाख का, और 1 महीना सफर की सहूबत, मुशक्कत, खर्चा सारा कुछ साथ में। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने खुद सुना, युहशरुन्नासु, लोग इकट्ठे किए जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में। यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कब्रों से उठेंगे, हुफातन उरातन गुरलन बुहमन, बदन पे कोई कपड़ा नहीं होगा, नंगे पांव, बेखतना, खाली हाथ। बुहमन, सहाबा ने पूछा, जी बुहमन का मतलब क्या है? अरबी दान सारे अरबी मौजूद। बुहमन के बारे में अल्लाह के महबूब पैगंबर से पूछते, आपने फरमाया, जिसके पास कुछ ना हो, क़यामत के दिन कब्र से आदमी निकलेगा हाथ खाली हूं, खाली हाथ, और
सुम्मा युनादीहिम बिसौतिन यस्माउहु मन बाउदा यस्माउ कमा मिन करुबा। एक आवाज सुनाई देगी माशर का मैदान, इतना बड़ा आप अंदाजा लगा लें कि पूरी रूए जमीन पे ऐसे है जैसे तिल धरने की जगह नहीं। कई बंदे ऐसे होंगे दोनों कदम उनके जमीन पे नहीं होंगे, इतना रश होगा। करीब और दूर वाले सारे सुनेंगे। ऐलान क्या होगा? अनल मलिक अनद दज्जान। माशर के मैदान में आने वालों मैं बादशाह हूं। अनद दज्जान, मैं बहुत ज्यादा अदलो इंसाफ करने वाला हूं। जर्रों का हिसाब होगा, जर्रों का। एक दायरा बना दिया जाएगा, लोगों को पीछे कर दिया जाएगा। सारे लोग देख रहे हैं। दो बकरियां आएंगी। दुनिया में एक बकरी के सींग थे और एक बकरी बेसींग के। सींग वाली बकरी ने दूसरी बकरी को अपने उन सींगों से टक्करें मारी होंगी, तकलीफ पहुंचाई होगी। अल्लाह बगैर सींग वाली बकरी को सींग देंगे और वो दूसरी बकरी को उतनी ही टक्करें मार के हिसाब बराबर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे अब मट्टी हो जाओ। लोगों के सामने वो दोनों बकरियां मट्टी हो जाएंगी। जिसने क़यामत की तैयारी की होगी उसे उम्मीद होगी मेरा गफूर रहीम रब, मेरा रहमान और रहीम मालिक मेरी गलतियों से सरफे नजर करके मुझे अपनी रहमत और मगफिरत से सरफराज करते हुए जहन्नम से बचा के जन्नत का दाखिला अता करेगा। लेकिन काफिर मायूस होगा। वह यकूलुल काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा। काफिर की जुबान पे ये जुमले होंगे, काश आज मैं भी मट्टी हो जाता, मेरा भी हिसाब किताब ना होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे अनल मलिक, मैं बादशाह हूँ, मैं बहुत ज्यादा इंसाफ करने वाला हूँ। आज ला यंबगी लि अहदिन मिन अहलिन नार अन यदखुलन नार, किसी जहन्नमी को जहन्नम जाने की इजाजत नहीं होगी जब तक किसी जन्नती का बदला ना चुका दे। अगली बात बड़ी खतरनाक है, बहुत खौफनाक है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, ज़ादुल मआद में इस रिवायत का तज़किरा है सही सनद से। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे वला यंबगी ले अहदिन मिन अहलिल जन्ना, जन्नतियों में किसी एक को तब तक जन्नत जाने की इजाजत नहीं मिलेगी जब तक किसी जहन्नमी का बदला उसके जिम्मे होगा, चुकाए बगैर वो जन्नती जन्नत में चला जाए। मुसलमान इंसान खुदा के लिए मुसलमान बन के रहे। ये अभी तक आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमसे बिछड़े 10,000 साल नहीं हुए और हिसाब किताब का दिन 50 अल्फ सना 50,000 वर्ष का होगा। अमल के लिए उतना वक्त नहीं जितना वक्त हिसाब देने के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे मैं तो बादशाह हूं, मालिक यौमिद्दीन हूं, इंसाफ का बदले का मालिक हूं। जब जानवरों का
जिन पे हिसाब किताब नहीं है, लोगों को समझाने और दिखाने के लिए लोगों के सामने उनके सीनों में ख्वाहिश और तड़प पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने हिसाब लेगा, बदला दिलाएगा। फिर उनको हुक्म होगा कूनु तुराबा, अब मट्टी बन जाओ। लेकिन मुसलमान के लिए जिसे रब्बुल आलमीन ने इंसान बनाया और जिसकी हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी नौ इंसान में अपनी महबूब तरीन जमात अंबिया की ड्यूटी लगाई कि मेरे पैगाम मेरे बंदों तक आपने पहुंचाने हैं। मैं रब तुम्हारे अंबिया की जमात से जर्रा बराबर भी सुस्ती गवारा नहीं करूंगा। वल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब पैगंबर सैयदो वुल्दे आदम सैयदुर रसूल जनाबे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मेरे महबूब पैगंबर मैंने रिसालत से आपको सरफराज किया, अगर रिसालत में से एक बात तूने छुपा ली, मैं रब का ऐलान है कुरान में, फमा बल्लग़्ता रिसालता, तूने पूरी रिसालत को छुपा लिया। इसीलिए तो अल्लाह के महबूब पैगंबर ने अरफात के मैदान पे सहाबा से पूछा, अला हल बल्लग़्तु, मेरे सहाबा ये 23 वर्ष के अरसे में क्या मैंने तुम्हें अल्लाह के अहकाम पहुंचा दिए? कालू बला या रसूल, अल्लाह के पाक पैगंबर क्यों नहीं, आपने पहुंचा दिए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख मुबारक आसमान की तरफ बुलंद हुआ, आपने हाथ बुलंद करते हुए गुजारिश की, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाह गवाह हो जा, मेरे सहाबा तेरे सामने अरफात के मैदान में खड़े इस बात की गवाही देते हैं कि मैंने तेरी रिसालत को उन तक पहुंचा दिया। और ये अजीम जमात है जिसे अल्लाह के महबूब पैगंबर ने रब के सामने अपनी रसालत के लिए गवाह बनाना मुनासिब समझा। लानत है ऐसे लोगों पे, ऐसी जमात पे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में लाने तान दराज करते हैं, जुबानें तान दराज करते हैं। उनकी जुबानों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में कुछ आता है। अल्लाह के महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक इस रिवायत के रावी हैं, बैठे बैठे मुस्कुरा दिए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, अल्लाह के पाक पैगंबर, अल्लाह करे आप सदा मुस्कुराते रहो, लेकिन मुस्कुराने की वजह हमें बता दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, रजुलान मिन उम्मती या जैसा या बैन यदै रहमान, मेरी उम्मत के दो बंदे रहमान के सामने घुटनों पे गिरे खड़े हैं, और एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये कह रहा, या रब्बी फल यहमिल मिन औजारी, अल्लाह इस बंदे ने मुझ पे दुनिया में ज़्यादती की थी, अल्लाह आज अदलो इंसाफ का दिन है, अल्लाह मेरे गुनाह मुझसे उठा के इसके जिम्मे डाल दे। ये बात करते मेरे तेरे महबूब पैगंबर की आंखें बह पड़ी। फफाज़त आईना वफाज़त आईना रसूलुल्लाह बिल बुका,
रोने की वजह से मेरे महबूब पैगंबर की आंखों में पानी आ गया। काला इन्ना ज़ालिकल यौम अज़ीम, वो दिन बड़ा दिन होगा। यहताजुन्नास, लोग मोहताज होंगे। युहमला अन्हुम औज़ारुहुम, कि उनके गुनाहों का बोझ हल्का कर दिया जाए। भाइयों, बदला ना लिया करो। अगर किसी मुसलमान भाई से कमी बेशी हो जाए, ईंट का जवाब पत्थर से मत देना, ईंट से भी ना देना। अगर आप रब को राजी करना चाहते हैं तो उसे मुआफ कर दें। काबा के रब की कसम, इस मुआफी के बदले रब्बुल आलमीन तुम्हें मुआफी से सरफराज करेगा। अगर मुआफ नहीं कर सकते तो इसे कल क़यामत के दिन के लिए संभाल के रखे इस नेकी को। उसकी इज़ा, उसकी तकलीफ, उसका जुर्म और उसका गुनाह, माल के दज्जान की कसम, तेरे गुनाहों के कफारे का, तेरे गुनाहों को हल्का करने का सबब बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम इब्न कसीर अल बदाया में इस रिवायत का तज़किरा करते हैं। उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश मजाज सहाबी थे। बातों बातों में खुशी का माहौल, मजाक का माहौल, और लोगों को हंसा दिया करते थे। एक मजलिस में लोगों में बातों में मशगूल थे, पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। लोग खुशी से लोटपोट हो रहे थे। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने भी बात सुनी। आपने उनके पहलू में ऐसे एक उंगली करके ना ऐसे उनकी पसली में चुप हुई, और हजरत उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पलटे, घबराए, यकदम संजीदा हो गए। कहने लगे, जी मुझे तकलीफ पहुंची है। आपने फरमाया, उसैद मुझसे बदला ले लो। कहने लगे, जी मेरे जिस्म पे कपड़ा नहीं है, आपके मुबारक जिस्म पे कमीज मुबारक है। आपने अपनी कमीज मुबारक साइड पे की। उसैद इब्ने हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला अल्लाह के महबूब पैगंबर के मुबारक पेट से चिमट गए और बोसा देना शुरू कर दिया। सवाद इब्ने गज़िया रज़ी अल्लाह, बदर के मैदान में सफ़े भर रही है, सबसे थोड़ा सा आगे है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने, आपके पास नेज़ा है, आपने नेज़े की लकड़ी से उनको थोड़ा सा पीछे कर दिया। कहने लगे, जी अल्लाह के पाक पैगंबर मुझे तकलीफ पहुंची है। आपने फरमाया, तसे मिन्नी, मुझसे बदला ले ले। जब अल्लाह के महबूब पैगंबर इतनी मामूली सी बात पे अपने सहाबा से बदले के लिए तैयार होते हैं, तो फिर हमारी हैसियत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे थे, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इस रिवायत के रावी हैं, सही मुस्लिम की 137 नंबर हदीस है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ने ऐलान फरमाया, लोगों जिसने कोई ज्यादती की है आज इसे मुआफ करवा ले, वरना कल क़यामत के दिन ये भरना पड़ेगा। ये मुकम्मल हदीस इंशाअल्लाह तफसील के साथ आइंदा आपके सामने बयान की जाएगी। ये दुआ करते रहा करे कि अल्लाह हमें मुसलमान बनाया है तो मुसलमान बने रहने की तौफीक और सआदत भी अता करना। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।